चैनल फिजिक्स बाय देवेश। अभी पिछले चैप्टर में हमने आपको मापन, मात्रक और त्रुटि विश्लेषण बताया था। इसके बारे में पूरी चीज बताई, उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल बता दिए हैं और कुछ न्यूमेरिकल हमारे नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे। अगर आपको कोई समस्या हुई हो पिछले चैप्टर में तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको बताइएगा, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको शामिल कर सकें। हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये चैप्टर आगे के चैप्टरों से कुछ रिलेशन रखता है, इसलिए, और ये बोर्ड पेपर और कंपटीशन पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर मेरा चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको लाभ उठा सके। चलिए, विमीय विश्लेषण। हमने आपको बताया था कि मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं, यानी कि 7 मूल राशियां, 7 प्रकार की गलत बोल गए, 7 मूल राशियां हैं। मूल राशियों की परिभाषा जो उन्होंने बताया था, वे राशियां जो किसी भी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, अपने में स्वतंत्र होती हैं, उन्हें हम मूल राशि कहते हैं। जो 7 मूल राशियां हैं उनमें पहली है लंबाई या दूरी, दूसरी है द्रव्यमान, तीसरी है समय, चौथा है ताप, पांचवा है वैद्युत धारा, और छठवां है ज्योति तीव्रता, सातवां है पदार्थ की मात्रा। अब आप ये 7 राशियां पिछले चैप्टर में बता चुके हैं, 7 राशियां आपने पढ़ ली। इन राशियों के मात्रक होते हैं जिनको हम मूल मात्रक कहते हैं, जैसे कि मीटर लंबाई का मात्रक हो गया, द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, समय का सेकंड हो गया, ताप का डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन हो गया, वैद्युत धारा का एम्पियर हो गया, ज्योति तीव्रता का कैंडिला हो गया, पदार्थ की मात्रा का मोल हो गया। कुछ हमारी लाइन डिस्टर्ब हो गई है, हम इस तरीके से लाइन खींच के आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बेटा, अब ये चीज तो हमने मात्रक लिख दी, लेकिन विमा में उनके प्रतीक का बहुत बड़ा महत्व है। हम जो प्रतीक लिखते हैं उस प्रतीक से ही हम आगे आपको विमा बताएंगे। विमा कैसे? लंबाई को रिप्रेजेंट करते हैं L से, द्रव्यमान को M से, समय को T से, और बेटा ताप को थीटा से, वैद्युत धारा को एम्पियर से यानी A से, और कैंडिला को Ct से। जो पदार्थ की मात्रा मोल है उसको लगभग रिप्रेजेंट करते हैं हम द्रव्यमान से ही, इसलिए उसको अभी तक किसी प्रतीक में नहीं, या कैपिटल यम से हमने जो यहां पर लिखा है इसी आधार पर इसको व्यक्त किया जाता है। अब बात यह आती है कि प्रतीक हमको समझ में आ गया है बेटा, हमको इसके मात्रकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। परिभाषा, किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घाती हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। हमने क्या बोला बेटा? किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घाते हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। मैंने पिछले चैप्टर में, अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा, व्युत्पन्न राशि यानी डेराइव्ड क्वांटिटीज मैंने आपको बताई थी, क्योंकि 7 तो मूल राशियां जो कि मैंने अभी बताई, उसके अलावा जितनी भी राशियां हैं टोटल आपकी क्या है? डेराइव्ड राशियां हैं, केवल 2 को छोड़ करके, कोण और घनकोण को। अब हमने यहां पर लिखा, मान लीजिए क्षेत्रफल बेटा, क्षेत्रफल भी व्युत्पन्न राशि है, डेराइव्ड राशि है, डेराइव्ड क्वांटिटी है। क्षेत्रफल को कहते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक बेटा, लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, तो बेटा ये क्या हो गया? मीटर का स्क्वायर। बेटा मीटर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? यल से। इसकी विमा क्या हो गई? क्षेत्रफल की विमा हो गई क्षेत्रफल की विमा हो गई यल स्क्वायर। इसको हम यल के पावर 2 बोल दिए, या यल के घात 2 हम देख रहे हैं यहाँ पे, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये विमा हो गई। मैंने आपसे परिभाषा जो बताई थी, देखिए वही परिभाषा इसमें भी है। किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घाती हैं
जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर चढ़ाई जाती है। L की पावर 2 हो गया, यही बेटा विमा। ऐसे किसी भी राशि की, जैसे क्षेत्रफल के बाद आप मान लीजिए चाल या वेग, दूरी बटा समय होता है बेटा, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड। बेटा दूरी को L से प्रदर्शित कर दिया मैंने, समय को T से प्रदर्शित कर दिया बेटा मैंने, इसको लिख दिया LT-1। अब तो ये कैसे विमा लिखते हैं ये हमने आपको बता दिया। अब बेटा विमा के उपयोग क्या है, क्यों विमा को हम यूज करते हैं, विमा का कहाँ कहाँ उपयोग है वो भी हम देख लेते हैं अपने। कुछ विमाएं इसकी आपकी किताब में हैं, उनको देखिएगा। अगर आपको नहीं आ रही हैं तो हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, तो हम आपको उसकी विमाएं आगे बताते जाएंगे। चलिए, अब विमाओं के उपयोग क्या है। यूजेस ऑफ डायमेंशन। विमाओं के बेटा 3 उपयोग हैं। पहले, सूत्र का सत्यापन। अब सूत्र का सत्यापन कैसे बेटा, मान लीजिए कोई सूत्र आपको दिया है XYZ कोई, जैसे V बराबर अंडर रूट के अंदर 2GH, ये सूत्र हमको दिया गया है। अब इस सूत्र का सत्यापन करना है ये सही है या गलत है। ठीक, देखते हैं। अगर ये सूत्र सही है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड की विमा राइट हैंड साइड की विमा के बराबर होगा। अगर बराबर नहीं है तो सूत्र सत्य नहीं है। देखते हैं, हम जानते हैं V की विमा, V क्या है बेटा, वेलोसिटी, वेग। ठीक है, V की विमा बराबर LT-1। ठीक, अंडर रूट 2GH की विमा। अब बेटा G गुरुत्वीय त्वरण है या ऊंचाई है। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण की विमा होती है LT-2 और ऊंचाई की विमा हो गई L। क्या होगी, अभी हम आपको गुरुत्वीय त्वरण की विमा निकाल दिखाते हैं कैसे। यहां पर बेटा इसके पावर 1 इसके पावर 1, तो क्या यहां पे L2T-2 लिख दिया जाए। ठीक, अब यहां पर क्या हो गया, अब आपकी हो गई L2T-2। ठीक, अब इसको हम क्या कर दे, बाहर निकाल लें, यानी कि हम इसमें क्या अंडर रूट लगा हुआ है तो इसके पूरे के पावर में बेटा हम 1/2 लिख दें, यहां भी 1/2 लिख दें। बेटा जब ये पावर के ऊपर पावर है तो इसका मतलब इसके घातों में मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा हुआ है। 2 × 1/2 हो गया बेटा, T की पावर -2 1/2 हो गया मल्टीप्लाई में, हमने ब्रैकेट बंद कर दिया बेटा। 2 से 2 कट गया तो L हो गया, यहां आ गया T-1। क्या आ गया, T-1। आप देख रहे हो उपर्युक्त विमाओं से स्पष्ट है कि लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर राइट हैंड साइड की विमा। तो इसको आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड की विमा राइट हैंड साइड की विमा के बराबर है, इसलिए सूत्र सत्य है। यानी ये सूत्र हमारा क्या सत्य है। अभी मैंने आपसे कहा कि जी की विमा क्या होती है, गुरुत्वीय त्वरण की विमा क्या होती है। चलिए देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण की विमा क्या है। जी बेटा, जी का फार्मूला शायद आपको याद होगा। जी बराबर क्या होता है, जी को हम त्वरण भी कहते हैं। अगर जी को हम त्वरण कहते हैं तो त्वरण का सूत्र क्या है, बल बटा द्रव्यमान। अब आप कह दोगे सर जी ये तो त्वरण आपका एक्सेलरेशन है और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इन दोनों में अंतर होता है। बेटा अंतर होता है लेकिन विमा में अंतर नहीं है। अब क्यों विमा में अंतर नहीं ये भी समझ लो। ये आपका ऊपर से नीचे यानी पृथ्वी के कारण लगता है, और ये पृथ्वी में जब जमीन पे कोई कण चलता है उस पे लगता है। लेकिन अगर यहां पर हम इस जी की वैल्यू लेते हैं, जी का मान देखते हैं, तो जी बराबर भार बटा द्रव्यमान होगा। और भार क्या है, पृथ्वी जिस आकर्षण बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसी आकर्षण बल को वस्तु का भार कहते हैं। तो जब दोनों ही बल हैं,
भार भी बल है और ये भी बल है, तो दोनों की विमा कहां से अलग हो जाएगी, इसलिए मैंने G बराबर A लिखा है और इसीलिए बल बटा द्रव्यमान लिखा है। इसे कंफ्यूज ना होइएगा बेटा। बल की विमा mLT-2 बटे बेटा यम लिख दे हम, कहीं कोई समस्या? बेटा यम से यम कट गया तो यहां पर क्या हो जाएगा, LT-2 बेटा। जी की विमा ये निकल आई, यही तो मैंने लिखी है बेटा, यहाँ पे यही मैंने लिखी है LT-2। इस तरीके से किसी भी राशि की विमा हमको याद मालूम हो जाएगी, बस उसका सूत्र हमको याद होना चाहिए। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। दूसरा बेटा है कि एक पद्धति के मात्रक से दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। अब एक पद्धति यानी दूसरा हमारा उपयोग क्या है, एक पद्धति बेटा बहुत ही सिंपल है, कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने आपसे कहा था मेजरमेंट, मापन में कहा था कि मापन को दो खंडों में तोड़ा गया, एक आंकिक मान और एक यूनिट यानी कि मात्रक। अगर दोनों को हम किसी एक को लेते हैं तो हमारा क्या है, राशि पूरी होगी नहीं। मैंने जब तक 3 मीटर नहीं बोला तब तक क्या है, आपने 3 मीटर मापा ही नहीं। मीटर बोलो तो ये तो यूनिट है, 3 जब बोला तो ये समझ में आया कि 3 क्या है, ये तो गिनती है। लेकिन जब दोनों को जोड़ दिया 3 मीटर तो हमको मालूम चल गया कि दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे यहां पर है, हम न्यूमेरिकल वैल्यू को N1 से प्रदर्शित कर दिए किसी एक राशि में और उसकी यूनिट को U1 से, और दूसरी पद्धति में हमने न्यूमेरिकल वैल्यू को N2 से और दूसरी पद्धति के यूनिट को, मात्रक को हम U2 से। जब तक N1 बराबर U1 बराबर N2 U2 नहीं होगा तब तक हम इसको बदल नहीं पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे बदलता है। तो ये फार्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा कि N1 U1 बराबर N2 U2। N1 क्या है, पहली पद्धति में आंकिक मान, U1 क्या है, पहली पद्धति में मात्रक या विमा कह सकते हैं, क्योंकि मात्रक ही तो विमा है, मात्रक ही विमा है। क्योंकि मैंने आपसे परिभाषा में बोला, फिर से परिभाषा बता रहा हूं कि किसी भौतिक राशि की विमाएं वे खाते हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाए थे। मात्रक ही विमा है, विमा ही मात्रक है। बात ध्यान समझिएगा, ये मात्रक मैंने बोला है तो यही विमा भी है, ध्यान रखिएगा। ये दूसरी पद्धति में आंकिक मान है, ये दूसरी पद्धति में विमा या मात्रक है। ठीक, चलिए मान लीजिए मुझको 1 न्यूटन, न्यूटन क्या है, बल का मात्रक है। ठीक, MKS पद्धति में बल की विमा U1 बराबर M1 L1 T1-2 बेटा, कोई प्रॉब्लम। और MKS पद्धति में आंकिक, बल का आंकिक मान लिख दिया जाए, बल का आंकिक मान N1 बराबर 1 है। बेटा बल 1 न्यूटन बल को हमको बदलना है CGS पद्धति में। MKS पद्धति में बेटा हमने ये लिख दिया, अब CGS पद्धति बदलना, CGS पद्धति को देख लेते हैं। माना CGS पद्धति में बल की विमा U2 बराबर M2 L2 T2-2। ठीक है, CGS। अब यहां बेटा माना वर्ड हम पहले ऊपर से लाके नीचे लिख दे रहे हैं, क्योंकि आंकिक मान पहले यहां लिखना था, अब यहां पे हम लिख रहे हैं। माना CGS पद्धति में बल का आंकिक मान N2 है। क्या मान लिया बेटा, N2। फार्मूला हमको मालूम है N1 U1 बराबर N2 U2। बेटा वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, N1 है 1 आपका, U1 हो गया M1 L1 T1-2। N2 हमको फाइंड आउट करना है, ये क्या हो गया बेटा, M2 L2 T2-2।
कोई प्रॉब्लम बेटा? ठीक। अब देखिए N2 की वैल्यू चाहिए तो N2 बराबर क्या हम इसको लिख सकते हैं M1 L1 T1 माइनस 2 M2 L2 T2 माइनस 2। कोई दिक्कत बेटा? ये N2 की वैल्यू आ गई। अब क्या और आपको बता दे रहे हैं, जैसे आप जनरल वे में बदलते हो वैसे ही तो इसको बदला जाएगा। बस क्या है, इसको वैज्ञानिकों ने थोड़ा सा अपने हिसाब से चला दिया, अब उसी को हम अपने हिसाब से चला रहे हैं। N2 बराबर बेटा M1 MKS पद्धति में मैंने आपको बताया था, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। CGS पद्धति में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। यहां पर N2 की वैल्यू निकालने के लिए हमको M1 जिसको हम किलोग्राम लिखते हैं, तो यहां पर क्या है किलोग्राम लिखते हैं, यहां पर क्या है मीटर लिख दिया, इसको क्या लिख दिया सेकंड के पावर माइनस 2। यहां पे क्या हो गया ग्राम इंटू सेंटीमीटर इंटू सेकंड के पावर माइनस 2। अब देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जब विमा की बात की जा रही तो विमा के हिसाब से लिखा जाए, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। अब हमने आपको ये समझाने के लिए लिखा है, जब किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम बेटा 1000। तो जब आप यहाँ पे विमा लिखोगे, इस M1 को M2 में कन्वर्ट करोगे तो 1000 M2 लिखोगे, और जब ये मीटर को सेंटीमीटर में तो 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या है 100 L2 लिखोगे। सेकंड तो सेकंड है, सेकंड को कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही ये लिख रहा हूं, अगर समस्या हो तो जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं मैंने क्या लिखा M1 के स्थान पे, ध्यान से समझिएगा 1000 M2, यहां पर क्या है 100 L2, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन ही है। इनटू में T को भी मैं T2 लिख दियो कि दोनों की जो विमा है वो समान है, दोनों का मात्रक समान है। तो यहां पे क्या हो गया M2 L2 T2 माइनस 2। ठीक है, आप अगर इसमें कंफ्यूजन समझ में आ रही है आपको, तो आप किलोग्राम सेंटीमीटर और सेकंड लिख सकते हैं, आपको ये करने की जरूरत नहीं। लेकिन हमने क्या विमा के आधार पर इसको कन्वर्ट किया, बताया दोनों है आपको। M2 से M2 कट गया, L2 से L2, T2 से T2 कट गया, तो यहां क्या आ जाएगा 1000 इंटू में 100। बेटा M2 बराबर क्या आ गया, इसको लिख सकते हैं 10 की घाते 5। M2 बराबर क्या आ गया 10 की घाते 5। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 1 न्यूटन बल किसके बराबर है, न्यूटन बल, तो आप लिखोगे 10 की घाते 5 डाइन। CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है, इसलिए 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। कंफ्यूजन